जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास प्रश्न हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपके हिसाब से जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते रहिएगा। सेशन के अंत में आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना जय हो स्टडी परिवार ये आप सभी का है, इसको बढ़ाइए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए बहुत समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन खत्म होने के बाद अपना मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है आपका कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर या घन। जो भी आपके हिसाब से उचित उत्तर है कमेंट बॉक्स में देते रहिए और अंत में इसका आंसर कितना आपने सही किया जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, तिमिर। अंधकार के और कौन कौन से पर्यायवाची होती है? तिमिर होती है, अंधेरा होती है, तमस होती है, अंधियारा होती है, ठीक है, तमिश्र होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निधन का पर्यायवाची है दीवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो इतने पढ़ने में आपको इतना समय है कि आप अपना उत्तर दे सकते हैं। बहुत एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, तेज़ी से 60 प्रश्नों को देखेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। निधन का पर्यायवाची क्या होता है? देहावसान। मृत्यु, स्वर्गवास, काशीवास, पंचतत्व, मौत, इंतकाल, ये सब क्या हैं इसके पर्यायवाची। यक्षराज का पर्यायवाची शब्द है बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो यक्षराज का पर्यायवाची क्या है इसमें? ऑप्शन सी, कुबेर। और कुबेर की और क्या क्या पर्यायवाची होती है? धनद होती है, धनाधिप होती है, किन्नरेश होती है, ठीक है, ये सब कुबेर के और पर्यायवाची हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द आपको बताना है। धनात्मक, ऋणात्मक ऑप्शन बी, मानात्मक या अनात्मक। तो यह प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, धनात्मक। वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बांदर या बांदर। तो यह भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रिक्स होती हैं तत्सम में, उसी में यह है कि अगर ब है तो लगभग वह तद्भव होती है, वह जहाँ तक है वह तत्सम होता है। तो वानर का तद्भव रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदर। कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्करुण या निष्कलुष। तो कुछ तो ऑप्शन देखने से ही आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान होगा अगर आपको हिंदी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, निष्कलुष। इसमें ध्यान से आपको पढ़ना है इस भाग को, और उसमें अशुद्ध कहाँ है वही आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन से। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। इसमें अशुद्ध भाग आपको देखना है। तो इसमें जो अशुद्ध भाग है वह क्या है आपका? ऑप्शन डी, रखना चाहिए नहीं होता है, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। विशेषण, विशेष, क्रिया या अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही क्या है? विशेषण, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तेजी से करते हुए चलेंगे। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्ण, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, आदरणीय। अगर आदर की आप अगर देखेंगे हिसाब से पर्यायवाची तो क्या होता है? सत्कार, सम्मान, ये सब इसकी पर्यायवाची कर सकते हैं। 10वां है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो 10 का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? ऑप्शन सी, वह दंड के योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं,
भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। कई बार यह प्रैक्टिस में आपके सामने प्रश्न आया होगा, तो यह भी मैं आशा करता हूँ आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यही शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। ऑप्शन है आपके पहला, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, बी है उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, सी है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या डी है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका जो सही उत्तर है उसमें क्या होता है कि अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फिर से शुद्ध रूप का चयन, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। अगर मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ तो स्क्रीन आप रोक के अपना आंसर दे सकते हैं। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। देखने में ही आपको इसमें शुद्धि समझ में आ जाएगी। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो 13 का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। आगे बढ़ते हैं। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है? सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी, नास्तिक। आगे बढ़ते हैं। आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन सी। अब आलोक का तो तिमिर, अगर एकदम सटीक विलोम देखेंगे, लेकिन अब तिमिर है नहीं तो यहाँ अंधकार रात्रि में भी कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो इस ऑप्शन से जो सही लग रहा है वह है आपका ऑप्शन सी, अंधकार। क्योंकि आलोक का अर्थ क्या होता है? उजला या प्रकाश, रोशनी। ठीक है, तो अंधकार, तिमिर, ये तिम यही होगा, ऑप्शन सी। आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि, अग्नि या अग्नि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपका एकदम सही होना चाहिए, ऑप्शन बी, अग्नि। ठीक है, तो जो लिखने में कहीं कहीं गलतियां होती हैं तो हम बोल रहे हैं उसे समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसको बहुत आप लोग हाईलाइटेड मत करिएगा। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि, अगिन, आग या इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 का जो सही उत्तर है वह क्या है? अगिन अर्ध तत्सम है। ऐसे प्रश्न तो नहीं आते, अब इसमें है तो यहाँ बता दिया जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा इसका, वह उत्तर इसका सही होगा। अगिन जो है इसका अर्ध तत्सम है। पियासा का तत्सम रूप है प्यासा, पिपासा, पियास या पयास। तो यह भी आपके सामने कई बार प्रश्न आया होगा। जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, मैं कई बार ऐसे लेक्चर हो चुकी है उन पर उनकी। तो पियासा का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन बी, ठीक है, पिपासा। अब इसमें क्या दिया गया है कि रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम आपको देखना है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो इसका विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ होगा कि अल्पज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा या विज्ञ होगा? तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह अभिज्ञ का क्या होता है विलोम? अनभिज्ञ। इसका भी विलोम शब्द आपको देखना है कि संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। यानी संपन्न की विलोम क्या होता है? आसन्न, विपन्न, निष्पन्न या विषण। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, रात्रि, सर्व या पंख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, पंख। इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में विशेष्य और विशेषण का कौन सा युग्म गलत है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को करने में गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़कर तब उत्तर करिएगा। विशेष्य और विशेषण कौन सा युग्म है, यही पूछ रहा है। अनुपात, आनुपातिक, अपेक्षा, अपेक्षित, अधिकार, अधिकारी, डी है आकाश का आकाशवान।
तो 22 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी गलत पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी होगा, आकाश का आकाशीय होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाला विशेषण को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है आपका, ऑप्शन सी, गुणवाचक। इसमें गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा, दिशा, ठीक है, स्पर्श, गंध, इन सब का जो विशेषण में विशेषता बताए वह क्या है आपका मतलब विशेषता जो बताता है वह क्या है, गुणवाचक विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष या प्रविशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण। तो क्या होता है, हम लोग किसकी विशेषता बताते हैं, ऑप्शन बी, विशेष की विशेषता बताते हैं, वही विशेषण है। जंगल में लगने वाली आग वाक्या का एक वाक्यांश है, नॉर्मल सा प्रश्न है। जठरानल, दावानल, आगे है आपका बड़वानल या इनमें से कोई नहीं। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दावानल। ठीक है। जठर रस पेट में होता है, तो पेट में जो अग्नि होती है, सॉरी एक मिनट, पेट की अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, लगने वाली आग को जठरानल। ठीक है। और जो समुद्र में आग लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़वा नल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया। जिसके समान दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी, अप्रतिम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगम क्या होता है, न चलने वाला, जो चले न, जहाँ जो बहुत बातें करता हो उसके लिए वाक्यांश क्या है, बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या वाचाल। तो बहुत बोलने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, वाचाल आदमी है। जो कान से नहीं सुनता है उसको हम बधिर बोलते हैं, और जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम लोग बहुज्ञ बोलते हैं। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ठीक है। तो विशेष से पहले जो विशेषण आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी, उद्देश्य विशेषण। विशेष के पश्चात लगे विशेषण को हम क्या कहते हैं, दोनों यहाँ आपके हो जाएंगे, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। तो विशेष के पश्चात लगे विशेषण को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, विधेय विशेषण। ठीक है। जैसे क्या है, अगर आप देखेंगे तो मीठा आम, यह आम मीठा है, तो ठीक है, तो मीठा क्या है, आम की बात बता रहा है, मतलब विशेष के बाद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण शब्द है वे हैं जो विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या क्रिया से पूर्व आते हैं। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही होगा। कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण है, अभी इसके पहले एक प्रश्न को एक्सप्लेनेशन में हमने बताया। गुणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है या भिन्नात्मक विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है, ऑप्शन ए, या क्या है, सॉरी, यह होगा आपका, इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक विशेषण शब्द है, नति, बलाहक, पुष्पित या सुषुप्ति। तो 32 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी, पुष्पित। ये किसका, पुष्प की विशेषता बताता है। अगला है, दो पर्वतों के बीच की भूमि के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह, उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो इसका अशुद्धि भी कभी कभी पूछता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, उपत्यका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर कम नहीं, काम को देर से करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री।
तो जो हर काम देर से करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी, दीर्घ सूत्री। आगे बढ़ते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाला क्या होता है? आपका ऑप्शन ए, साहित्यिक। विलोम शब्द है यह, सही विलोम शब्द आपको चयन करना है। आदि का विलोम क्या होगा? अंतिम, अंत, प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो आदि का जो तत्सम रूप होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, अंत। सॉरी, विलोम शब्द, आदि का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, अंतिम, अंत। आह्वान का, फिर से एक बार कंफ्यूजन ना हो आपको, आदि का विलोम क्या है? अंत। पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। आह्वान का विलोम बताइए। विगत, विसर्जन, परेच या विग्रह। तो 37 का जो सही उत्तर होगा आह्वान का विलोम विसर्जन, ऑप्शन बी सही है। इसमें विलोम आपको बताना है। कृष का विलोम क्या होगा? कमजोर, अकिंचन, स्थूल या दरिद्र। तो कृष का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, स्थूल। संशय का विलोम शब्द आपको देखना है। निश्चय, निसंशय, सुनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो संशय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, निश्चय। ठीक है। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? ऊंचा, उत्तम, निकृष्ट या महंगा। तो अधम का जो सही होगा विलोम वो होगा उत्तम, ऑप्शन बी सही है इसका। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, वही चयन आपको करना है। हाथी, द्वीप, कुंभी, तरणी या वारण। तो हाथी का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, तरणी, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरणी किसका है? सूरज का पर्यायवाची है। और बाकी द्वीप, कुंभी, वारण, करीस, गज होता है, हस्ती होती है, मतंग होता है, मदकल होता है, कुंजर होता है, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। इसमें भी आपको देखना है कि कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन यहाँ है, आप याद रखिएगा कामदेव की पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है। मरीच, अन्नंग, मनोज या मनमत। तो इसमें पूछा है कामदेव का जो पर्यायवाची न हो वही आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा नहीं है? मरीच। मरीच किसकी पर्यायवाची होती है? किरण की, ज्योति की, रश्मि की। ऑप्शन ए इसका सही है, नहीं पूछा है। ठीक है। बाकी अन्नग, मनोज, मनमथ, ठीक है, आत्मभु, पंचसर, मनसिज, रतिपति, पुष्पधनवा यानी जो पुष्प का बाण चलाते थे वो सब कौन थे? कामदेव जी। पर्यायवाची का चयन करना है इसमें से। गेह का पर्यायवाची कौन सा है? गुफा, घर, पर्वत या सरोवर। तो गेह का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन बी सही है, घर। गेह का हो गया, घर हो गया, निकेतन हो गया, आलय बोलते हैं इसे, धाम बोलते हैं। ठीक है। पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव के लिए क्या सही उत्तर है? ऑप्शन बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आँखों के सामने के लिए क्या एक शब्द यूज करते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूप या प्रत्येक। तो आँखों के सामने क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। परोक्ष क्या होता है? कि जो आँखों के सामने न हो। इसमें से अशुद्ध भाग कौन सा है वही आपको बताना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। पढ़ने में आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी, ध्यान से आप पढ़ लीजिए। फिर इसमें जो सही है, मतलब जो गलत है वही चयन करना है आपको। मैं पटना गया सही है, तो उस समय भी सही है, मेरे पास सही है, लेकिन केवल 20 रुपये मात्र, जब केवल लगा है तो मात्र की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपका कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। पढ़ने में ये भी आपको आ गया होगा। इसमें जो अशुद्ध है वह चयन करना है आपको। राम राज्य में अशुद्ध है, शेर और बकरी एक घाट अशुद्ध है, कि पर पानी पीती थी अशुद्ध है, कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न में जो त्रुटि है वह कहाँ है? आपका ऑप्शन सी, पानी पीती थी नहीं, पानी पीते थे होना चाहिए था। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का, अब यहाँ शुद्ध वहाँ अशुद्ध, यही मैं बोलता हूँ कि आप प्रश्न अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ गलत ना हो जाए।
सीता एक विद्वान छात्रा है। मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूँ। रीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया। सीता एक विदुषी छात्रा है। 48 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। सीता क्या है, एक विदुषी छात्रा है। मिष्ठान नहीं, मिष्टान होता है, ठीक है। विद्वान सीता क्या है, एक स्त्री पुरुष है, तो विद्वान नहीं विदुषी होना चाहिए था। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। वाक्य क्या है आइए देख लेते हैं। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो यही आपका इसमें अशुद्ध क्या है वही चुनना है कि छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर या सुनने को मिलता है। इसमें अशुद्ध क्या है यही आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपको ऑप्शन डी, सुनने को मिलते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, जब छायावाद है तो युग नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं भी कन्फ्यूज हूँ थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मैंने अनेकों स्थान देखे। बार बार एक ही बात सुनते सुनते मेरा कान पक गया। मैंने अनेक स्थान देखे, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो सही है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वह है आपका ऑप्शन सी, मैंने अनेक स्थान देखे। आगे बढ़ते हैं। दर्शन का तद्भव रूप क्या है, आपको दर्शन का तद्भव रूप बताना है। दर्शन, दर्शन या दर्श या दसरन, दसर्न। तो याद रखिएगा ये बहुत वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, दर्शन इसका शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची होगा। अलिंद, तुरंग, अखिल या निखिल। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन बी तुरंग। अश्व, घोटक, तुरंगबाजी, सैंधव, है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। खग का, खग का कौन कौन से पर्यायवाची होती है, पक्षी, विहाग, पतंग या मेघ। तो खग का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए, पक्षी। चिड़िया, पखेरु, विहंग, नभचर, ये सब क्या है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है, जातरूप, विष्णु, नीलनद या पयोद। तो 54 का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए, जातरूप स्वर्ण को कहते हैं। और क्या है, कंचन बोलते हैं स्वर्ण को, हारक बोलते हैं स्वर्ण को, तामरस बोलते हैं, हिरण्य बोलते हैं, ये सब किसके हैं, स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। विनायक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सुर, पुत्र, शत्रु या गणेश। तो विनायक कौन है, ऑप्शन डी, गणेश है। और गणेश जी के क्या क्या पर्यायवाची हैं, लंबोदर, गणाधिप, वक्रतुंड, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, गणाधिप, ठीक है, गणनायक। ये सब जितने देवी देवता, जितने नदियाँ, इन सब का आप लोग को रटा रहना चाहिए पर्यायवाची। कौन सा शब्द तत्सम है, गोधूम, शहीद, एक सेकेंड, और पड़ोसी या बहू। इसमें तत्सम पूछा है कि कौन सा है, तो कौन सा है, गोधूम तत्सम था। ऑप्शन ए उसका सही होगा, जो हमने दिखाया आप देख लीजिएगा। तो गोधूम उसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं का तत्सम है वो गोधूम। निम्न में तत्सम शब्द है सत्तू, हल्दी, उबटन या हरिद्रा। तो 57 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, हरिद्रा तत्सम रूप है। किसका है ये तत्सम, हल्दी का, ठीक है। जबकि सत्तू और उबटन ये सब क्या है, तद्भव रूप है, उबटन उसका होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, अंश, अस या अस। तो 58 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, अंश, अंश इसका सही तत्सम रूप है। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, वर्षा, हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, वर्षा, ठीक है। वर्षा जो है इसका तत्सम रूप है, तद्भव इसका बरसात होता है। बारात का वर यात्रा होता है, आप जानते ही हैं। हाथी को हम लोग तत्सम में हस्ती बोलते हैं, ठीक है। आँख शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। नेत्र, लोचन, चक्षु या अछ। तो आँख का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है, ऑप्शन डी, अछ, ठीक है। नेत्र का अगर तत्सम पूछते हैं तो चक्षु होता, ठीक है। और लोचन का अगर तद्भव पूछे हम तो वह क्या होता है, तद्भव उसका लोयन, ठीक है। 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए।
हमारे संस्थान के द्वारा जो भी RO की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और PCS की भी टेस्ट सीरीज 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति RO या PCS का टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा है वो हमारे इसी नंबर पर 7905901018 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके सभी कोर्स से, जितने भी कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, RO प्री मेंस, PCS प्री मेंस, टेस्ट सीरीज, इन सभी से जानकारी लेकर हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करिए और आप अपने परिवार को बढ़ाइए, जय स्टडी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।